हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातक के लिए अगस्त 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में कि क्या कुछ विशिष्ट उपाय हैं जिसको करके इनको लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सभी बड़े ग्रहों के बारे में जिनका गोचर एक राशि से दूसरे राशि में होने में एक लंबा वक्त लगता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव आपकी पत्रिका में फिलहाल आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं सामने, और शनि देव वक्री हैं। 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो शनि देव इस समय आपके छठे भाव का फल करेंगे। तो शनि का वक्री होना कन्या राशि के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में आ जाएंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव भी उसको कहा जाता है। तो वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। बहुत अच्छा ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। पहले से ही राहु वहाँ बैठे हैं। और शत्रुहंता आपको बनाएंगे। शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आप बनाओगे भी खुद, किंतु शत्रु आपके टिक नहीं पाएंगे। वैसे जातक जिनकी शादी होने में विलंब हो रही थी, रिश्ता बन के टूट जा रहा था, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। उनका रिश्ता बनने का योग बन रहा है। छठे का फल करेंगे तो थोड़ा वहाँ रिलैक्स उनको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में, कैसा फल करेंगे। चूँकि शनि देव आपके सप्तम भाव में है तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। वक्री हो गए हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, तो उस लिहाज से भाग्य के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। तो 28 नवंबर तक तो पूरा नवंबर उसको ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं उनकी सातवीं दृष्टि। तो शनि की सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। चूँकि वक्री हो गए हैं तो इस दरमियान पिछले 3 महीनों से एक स्थिति बनी हुई थी जो आपके अंदर कोई मेरी फिक्र नहीं कर रहा है या खुद को लेकर चिंतन करते थे। थोड़ी मन में एक असमंजस वाली स्थिति बनी रहती थी। उससे आपको रिलीफ मिला है और मिलेगा। पूरा जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे तब तक वहाँ आपको रिलैक्स है। तो इसलिए यहाँ भी शनिदेव अच्छी उनकी फल माने जाएंगे। अब बात करते हैं उनकी 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में जा रही है। तो यहाँ भी जो प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे थे, आपके कोई घर मकान बनाने के बारे में सोच रहे थे, ज़मीन जायदाद मामला कोई अगर अटका पड़ा था, तो वहाँ थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। वहाँ अब काम बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए ये शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपके ऑलरेडी छठे भाव में बैठे हैं। 18 मई के बाद से ही छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ राहु अद्भुत होते हैं। जो चाहिए वो होगा, बस उसको समझने की ज़रूरत है। चूँकि राहु छठे भाव में बैठे हैं तो शत्रुहंता भी बनाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। शत्रु आप बनाएंगे खुद स्वयं, बट वो टिकेंगे नहीं, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही मित्र हैं, एक ही राशि छठे भाव का फल करेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा सोचना है इसमें, क्योंकि शत्रुओं का निर्माण न हो, स्वयं शत्रुओं को न बनाए इस विषय पर। और अपने कार्य के प्रति अगर उसी ऊर्जा को लगाते हैं तो उसमें अभूतपूर्व सफलता आपको मिलेगी। राहु छठे भाव में बैठे हैं तो दृष्टि आपके 12वें भाव में, तो यात्रा करवा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, हवाई यात्रा करा सकते हैं, अपने कार्य से संबंधित यात्रा कर सकते हैं। तो विदेश यात्रा भी करने की संभावनाएं बनाएंगे। और विशेषतः यदि यहाँ देखा जाए तो 30 अगस्त से 14 सितंबर का जो समय होगा, 30 अगस्त से 14 सितंबर, इस बीच आप यात्रा करेंगे ही। ये जो 15 दिन का कालखंड है, 30 अगस्त से 14 सितंबर, यहाँ प्रबल संभावनाएं हैं आपकी यात्रा होने के। हवाई यात्रा हो सकती है। यदि विद्यार्थी हैं तो अपने पढ़ने के लिए, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या घूमने के लिए
विदेश यात्रा कर सकते हैं। किसी कार्य से विदेशों से अगर जुड़ा आपका कोई कारोबार है तो आपकी यात्रा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि राहु यहाँ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। पेट में समस्या हो सकती है, आपके कमर में समस्या हो सकती है। अपने खान पान पर आपको कंट्रोल करना है। कुछ भी कहीं भी जो भी मिले वो नहीं खा लेना है, उसको समझना है, क्योंकि राहु यहाँ एक स्थिति ये बनाते हैं कि जातक समझ नहीं पाता है, कुछ भी खा लेता है और अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो अपने खान पान पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अन्यथा राहु यहाँ आपको थोड़े रोग भी दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल करना है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति का। तो देवगुरु बृहस्पति आपके पत्रिका में इस वक्त बैठे हैं 10वें भाव में, बुध की राशि में, मिथुन राशि में। तो देवगुरु चूँकि 10वें भाव में बैठे हैं तो कन्या राशि के जातक के लिए चंद्रमा से अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति को चतुर्थ और सप्तम हो गए यहाँ, तो उसका केंद्राधिपति दोष भी उनको लगा है। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ नहीं करेंगे 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर को फिर से उनका गोचर हो जाएगा अपने उच्च राशि में, वहाँ से उनका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये 18 अक्टूबर तक थोड़े सुख में कमी कर सकते हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव हो सकती है, वहाँ आपको ध्यान देना है। यदि आप शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी नदी किनारे आप रहते हो, ऐसे क्षेत्र में आप अगर निवास करते हैं तो वहाँ, या मिठाइयों की अगर यदि दुकान है आपकी, तो वहाँ थोड़े आपके कारोबार में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है। तो उसके लिए प्रत्येक गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं और अपने गुरुओं की आदर करें। तो यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर तक इसमें थोड़ी उनके रिजल्ट्स में न्यूनतम हो सकती है। 18 अक्टूबर के बाद फिर एक लंबे अंतराल पूरे वर्ष रहेंगे, तो वहाँ से आपके स्थिति में बहुत सुधार करेंगे। आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने उच्च राशि में आएंगे तो आमदनी निश्चित रूप से वहाँ बढ़ाएंगे। आपके पंचम उनकी दृष्टि हो जाएगी, तो वहाँ से भी हर लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ से बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के लिए या कोई कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए, या पार्टनरशिप में यदि अगर कोई कार्य करना चाहते हैं आप, तो 18 अक्टूबर के बाद आप कर सकते हैं। या कोई नया कारोबार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अपने नाम पर न शुरू कर अपने पत्नी के नाम पर, अपने पार्टनर के नाम पर अगर करें तो वहाँ आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे, किंतु 18 अक्टूबर के बाद। तो ये बातें रही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मिला जुला ही फल आपको दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य अभी इस वक्त आपके पत्रिका में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा तो सूर्य को यहाँ नहीं माना जाएगा, किंतु फिर भी बाहर से कुछ, यदि विदेशों से आपका कारोबार है तो वहाँ से कुछ आपको धन प्राप्त हो सकता है। दूर से अपने का जन्म स्थान से बहुत दूर अगर आप कारोबार करते हैं तो वहाँ थोड़े बहुत वैसे लोगों को थोड़ी इनकम ठीक ठाक रहेगी औसत। किंतु 16 अगस्त के बाद से सूर्य आपके चले जाएंगे द्वादश भाव में, तो वहाँ थोड़ा आपको सावधान रहना है। आँखों में समस्या हो सकती है, सर में समस्या हो सकती है, हड्डियों में कोई समस्या हो सकती है, तो ये इस चीज़ को ध्यान देना है। सूर्य की आराधना करते रहें, सूर्य नमस्कार इत्यादि ये सब करें। तो ये जो टाइम है वो 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का टाइम है, तो यहाँ थोड़ा सावधान आपको रहना है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे। आत्मविश्वास में भी थोड़ी कमी बनी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल आपके पत्रिका में इस वक्त कन्या राशि में ही बैठे हैं। तो मंगल यहाँ से कन्या राशि में बैठकर और उनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि जा रही है आपके 7वें भाव पर। तो वहाँ तो ऑलरेडी शनिदेव थे, तो चूंकि वक्री हो गए, तो एक असमंजस वाली बहुत उग्र हो गए थे आप, उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलने वाला है। जो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, आपके सामने भी जिससे आपका पाला पड़ रहा था वो आपके एक टक्कर वाले व्यक्ति से, उसमें थोड़ी आपको रिलैक्स मिलेगी। तो मंगल यहाँ ओवरऑल अगर देखें तो वो आपके कन्या राशि में है, तो यहाँ मंगल ठीक ही रिजल्ट देंगे। 4थी दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही है, तो उसको थोड़ा सा
वहाँ यानी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर मैंने पहले भी कहा था, तो वहाँ विशिष्ट थोड़ा आपको सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ कुछ उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, सुख में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश भी मंगल आपके, चूँकि चंद्र राशि से अष्टमेश भी मंगल है, तो वहाँ थोड़े मंगल प्रॉब्लम कर सकते हैं। वाणी पर अपना कंट्रोल रखना है। तो ओवरऑल मंगल के बहुत औसत परिणाम मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र अभी फिलहाल आपके पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं और आपके भाग्य से हैं चंद्र राशि से, तो अच्छा है। भाग्य स्थान के स्वामी का 10वें भाव में बैठना, तो शुक्र यहाँ आपके लिए अच्छा ही फल करने वाले हैं। और शुक्र यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाकर बैठे हैं, लेकिन गुरु के साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा असमंजस बना हुआ रहेगा। अब यहाँ से जैसे ही आपके शुक्र निकलेंगे और 21 अगस्त को उनका गोचर हो जाएगा कर्क राशि में, तो 21 अगस्त से शुक्र का फल जो है ना बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो 21 अगस्त के बाद से शुक्र आपके, चूँकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, बैंक बैलेंस के, तो वहाँ का एक जो कालखंड होगा ना 21 अगस्त से 17 सितंबर, तो आमदनी के हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ आपका भाग्य बिल्कुल साथ देगा, आमदनी आपकी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल शुक्र जब अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक, तो वहाँ थोड़े शुक्र आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, लग्न में आ सकते हैं, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, वहाँ आपको ध्यान देना है। आगे उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब बातें रहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कन्या राशि के लिए ये जो कालखंड रहेगा ये बहुत अच्छा रहने वाला है। 90% अच्छा ही रहेगा, 10% तो अप एंड डाउन होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। तो अब कुछ विशिष्ट चीज़ों पर बात करते हैं जो आपको प्रिकॉशन लेना है। 14 सितंबर से 17 सितंबर ये 4 दिन का जो समय है, बहुत सावधानी से आपको वाहन चलाना है, क्योंकि मंगल इस वक्त जो है आपके द्वितीय में आ जाएंगे और उनकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। सूर्य भी आपके 12 हाउस में रहेंगे, तो ये टाइमिंग आपको बहुत सचेत होकर रहना है। 14 सितंबर से 17 सितंबर किसी से उलझना नहीं है। और दूसरा देखते हैं नवंबर, पूरा नवंबर से 7 दिसंबर, यानी 1 नवंबर से 7 दिसंबर तक किसी से भी झगड़ा नहीं कीजिए, उलझिए मत। अपने आप को बहुत संयमित और अनुशासित आपको रखना है, तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और एक 17 अगस्त से 17 सितंबर, ये तो टाइमिंग ऐसे हमने बताया है 14 सितंबर से 17, लेकिन इसको 17 अगस्त से ही देख ले। तो आँखों से जो है अपने आँखों का ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ आँखों में कोई समस्या हो सकती है। तो यदि उस तरह की स्थितियाँ बनती हैं तुरंत डॉक्टर से मिलें, ये सुझाव दिया जाता है। और आपके लिए एक विशिष्ट उपाय है, कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष पूरा ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आपको जप प्रतिदिन 108 बार करना है। घर में केसरिया रंग के गणेश जी को ले आना है और उनको केसरिया चंदन और दुर्वा ये प्रतिदिन आपको चढ़ाना है। और विशिष्ट उपाय में एक उपाय ये है, किसी भी बुधवार को एक चितकबरा रंग का कोई वस्त्र हो, या चितकबरा रंग का मतलब विभिन्न कई रंगों का समावेश जिसमें हो, वैसा कोई कंबल हो, उसका दान किसी भी गरीब को आपको कर देना है। जो असहाय हो उनको दान कर देना है। तो ये रहा आपके लिए। और यदि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।